तो स्वागत है आपका रोज़गार यात्रा चैनल पे। और हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज किरण 11,800 और किरण 11,950 दोनों के लिए। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, टाइप सेकंड कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बात करेंगे टाइप थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इतना कहलवाने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आवाज़ की क्योंकि पंखा चला रखा है, बहुत गर्मी है, 46 टेम्परेचर है, इसमें बहुत गर्मी लग रही है। देखो टाइप थर्ड है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का योग 72,000 रुपये है। ठीक है, 3 लोग हैं और उनके वेतनों का योग जोड़ है जो मतलब योग जो है वो 72,000 रुपये है। क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि इन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन बताओ। ठीक है, तो देखो खर्च कितना कर रहा है। देखो पहला खर्च कर रहा है 20, 85, 75, बचा कितना रहा है। ठीक है, बचत कितनी कर रहा है, 100 में से 85 खर्च कर रहा है। तो पहला जो व्यक्ति एक्स मान लेंगे, एक्स जो 20% बचा रहा है तो 20% और परसेंट का मतलब हो गया 100। ठीक है, अनुपात 22 जो 85 कर रहा है तो 15% बचा रहा है, 15/100 रेशियो। और दूसरा वाला वो जेड गुना 25/100। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 होता है, ये तो मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया जब आप छोटे थे। तो 20 पंजे 100, यह आ जाएगा एक्स रेशियो 5। ठीक है, रेशियो और 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 20, तो यह आ गया 3y/20 रेशियो 25 चौका 100, यह आ गया Z/4। ठीक है, इनकी जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, अनुपात दे रखा है 8 9 20, ये हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, किसका निकाला अनुपात, इसके रेशियो का। तो देखो 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 3 से कट कर लो क्योंकि बराबर में, तो ये तो कट हो जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ गया, 5 8 40 रेशियो 20 3 60 रेशियो 20 चौक 80 रेशियो 0 0 कट गया और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 से भी कट गया। अब बताना ए का वेतन बताना है, तो ए का वेतन बताना है। अब ये वेतन आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी बचत निकाल ली। तो ए का वेतन बराबर, ए का वेतन कितना है 2। ठीक है, और टोटल वेतन कितना है 2 3 और 2 5 और 4 9, और दिया कितना है वेतन का मान हमें दिया है 72,000, 72,000 रुपये। कितना दिया है 72,000, तो 9 8 72, 8,000 आ गया, 8 दूनी 16 बराबर 16,000 हमारा पे आंसर आ। ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आपको आई होगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कहीं ना कहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 भाग है। ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो उन्होंने कहा है कि ए का 5%, 5 का मतलब 5/100, क्योंकि मेरे भाई 5% का मतलब ही होता है 5/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ये तो मैंने आपको बहुत दिन पहले बताई थी जब आप छोटे थे, एनसी में थे। कितना हो गया A/5/100। ठीक है, ए के 5% और बी के 4% का योग, तो प्लस बी का 4% मतलब 4/100 का योग का मतलब देखो प्लस लगा दिए योग, तो ए के 4% का योग ए के 6% और बी के 8%, तो बराबर ले जाओ। ए के 6% मतलब 6/100 प्लस प्लस लगाओ प्लस बी के 8% मतलब 8/100 के के योग का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग है। ठीक है, तो देखो ऊपर देखो नीचे आपका हर तो सेम है, तो 5A प्लस का 4B और अपन आ जाएगा नीचे 100 बराबर, यहाँ भी देखो सेम है हर, तो हो जाएगा 6A प्लस 8B अपॉन 100। ठीक है, ये तो हमारा 2/3 तो ये रहेगा, 100 से 100 कट गया और 3 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इधर, तो हो जाएगा 3 पंजे 15A प्लस 12B 12B बराबर, और 2 की हो जाएगी इससे मल्टीप्लिकेशन, तो 12A प्लस के 16B, तो 15 में से 12 गए तो बचेगा 3A, 12 जाएगा उधर तो बचेगा 4B। तो A/B कितना आ गया, A/B कितना आ गया 4/3, तो रेशियो हमारा कितना आ गया, ए से बी का रेशियो आ गया 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है, जाने नहीं दूंगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, इस पर आप मत समझो, थोड़ी गरीबी का सहारा लेने दो मुझे और मैं आपको समझाता हूँ इस पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ कितनी है 3 है, बॉयज़ 3 है और गर्ल्स आपकी 2 है। ठीक है, बोले यदि 30% लड़के और 70% लड़कियाँ किसी परीक्षा में बैठे। ठीक है, 30% लड़कियाँ
और आपकी 70% लड़कियाँ और 30% लड़के किसी परीक्षा में बैठे, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या बताओ। तो 30% लड़के बैठे, 70% लड़कियाँ बैठी हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से 70% लड़के और 30% लड़कियाँ परीक्षा में नहीं बैठी होंगी। ठीक है, तो पर इनका योग निकाल लेते हैं कि बैठे कितने थे। तो पहले हम योग निकालते हैं कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या निकालते हैं, परीक्षा में जो बैठे थे। तो तीन का 30% मतलब 30/100 बैठे थे, प्लस लड़कियां मतलब 2 का 70% बैठे थे, 2 का 70/100। ठीक है, तो देखो ये आ गया कितना 9/10। ठीक है, और प्लस आ गया 14/10। तो इसका मान कितना आ गया 23/10। ठीक, अब आप निकाल लो परीक्षा में जो नहीं बैठे थे, परीक्षा में जो आपके नहीं बैठे थे, कौन बैठे थे। देखो ये तो हमारी अनुपात देखो बॉयज़ का 3 है, तो ये तो 3 ही रहेगा। 30% बैठ गए तो 70% नहीं बैठे, तो 3 गुणा 70/100, प्लस लड़कियां 70% बैठ गई, 30% रह गई हैं, तो 2 गुणा 30/100। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया देखो 7 21/10 और प्लस 6/10। कितना आ गया 21 और 6 27/10। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो हमसे रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो कितना हो गया 23/10, 23/10 रेशियो 27/10। 10 है तो 10 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया हमारा, रेशियो आ गया 23/27। तो रेशियो आ गया हमारा 23/27। ठीक है, तो इतना ही हमें इसमें पूछा था। अब आ जाओ 4 नंबर। देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट करा देता, मैं आपको यहाँ तक करा देता, लेकिन आपको समझ नहीं आता। ठीक है, अब आप इसको खुद शॉर्ट कर सकते हो, मैं शॉर्ट कराता ना तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है, ये मत सोचना सर बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस कराते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22/25 के अनुपात में है। फैक्ट्री है, उसमें जो प्रत्येक कामगार है मतलब जो वर्कर है उसका जो वेतन है वो 22/25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, 22 से 25 कर दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 से 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये देखो कंपनी कैसे प्रॉफिट करती है, देखो वो छोड़ो, अब देखो डायरेक्ट बताता हूँ। तो संख्या जो 22 से 25 हो गई। ठीक है, जो उनकी सैलरी थी हमने क्या बताया, वेतन 22 से 25 बढ़ा दिया, और जो कामगार थे जो वर्कर थे ना वो घट गए, तो 26 से 2/3% का मान कितना होता है, 26 सही 2/3% का मान। तो 26 दिया कितना हो गया 25 दिए 75 और 18 88 प्लस 2 90, कितना हो गया 80 हो गया, 80/100, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ये 80/, देखो 3 नीचे ना 300 हो जाएगा। ठीक है सॉरी ये हो जाएगा 80/300, कट गया तो 4/15 आ गया। ठीक है, तो ना कम कर दिया, मतलब पहले अगर 15 था वेतन जो था, और 15 से 4 कम हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, 15 से 4 कम 11 हो गया। ठीक है, तो करना क्या है आपको, देखो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसका। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, इसमें क्या पूछा है वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 15 गुणा 22 कितना हो गया 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो 330 तुम्हारा ये हो गया रेशियो, और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 27। अब पूछे वेतन में प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखो वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, वेतन हमारा पहले इतना था, ठीक है, जो निवल प्रभाव था वो अब इतना प्रभाव पड़ गया, तो 330 से घट गया, कितना घट गया 55 घट गया, 330 से माइनस का 55 घट गया, और कितने पर घटा है 330 पर घटा है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 लगा देंगे, जीरो कट गया 1 0 0, 11 पंजे 55, 11 3 33, तो आ गया 50/3। 50/3 कितना हो गया 16 सही 2/3%, इसको हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, आयुष तथा अभिषेक के भार का जो भार है वो 6:11 के अनुपात में है। आयुष अभिषेक का जो भार है वो कितना है 6:11 के अनुपात में है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है एवं आयुष का तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% से बढ़ता है। ठीक है, और बोला यदि कुल भार 119 किलोग्राम हो तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार कितना होगा। ठीक है, ये देखो अभिषेक आयुष का और अभिषेक का भार दे रखा है, आयुष का और अभिषेक का कितना दे रखा है 6:11 में, तो टोटल कितना दे रखा है हमें 11 + 6 17 दे रखा है, कितना 17। ठीक है 17 दे रखा है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है, तो वो तो बाद में बढ़ाएंगे अभिषेक का भार। ठीक है, अभिषेक का भार बाद में बढ़ाएंगे, आगे पढ़ो। एवं आयुष तो अभिषेक दोनों का भार 40% बढ़ता है, तो 17 का 140/100 निकालो, सॉरी 40/100 ही निकाल लो। ठीक है, कितना आ गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है,
ठीक है, तो बढ़ेगा है ना, बढ़ रहा है, तो ऐसा करो 17 गुणा 140/100, 140 बढ़ रहा है ना, 140/100 कट गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 17 सत्ते 119/5 आ गया। ठीक है, और ये दिया है कि इनका जो भार बढ़ा है वो यदि कुल भार 119 किलोग्राम बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है? 119 का 119 बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया? देखो ये 5 उधर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 119 बराबर 119 गुणा 5, यदि 119 से 119 कट जाएगा तो ये 5 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 5 गुना बढ़ा है, तो अवशेष का भारी 5 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल भार कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है? अवशेष का भार 25% से बढ़ जाता है। अब 55 का इसका निकाल दो 25%, तो 55 का 25% बढ़ जाता है, मतलब 125/100। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कट कर लो, 4 एकम 4। ठीक है, 15 हो गया, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, देखो दोबारा देखो, 4 कम 4, 7 12 बचे आपके 3, 4 सत्ते 28, तो 13 पंजे 65। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3.5, तो लगभग आपका आएगा 68.75, 68.75 लगभग 75। ठीक है, ये आएगा। अब पूछ रहे हैं कि इसका जो बढ़ने के पश्चात जो आयुष का भार कितना होगा, तो आयुष का भार, अब आयुष का भार का कुछ नहीं करना है। आयुष के भार का मतलब है कि अगर हम टोटल 119 है उसमें से हम अवशेष का घटा दे रहे हैं 68.75, तो कितना बचेगा आपका? 50.25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, 50.25 किलोग्राम। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखो 6, जल्दी से देखो, स्पीड से, आप लोग स्पीड से नहीं देखते। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय क्या है? देखो ध्यान से देखो, ए और जो बी है, ए और बी है, इनकी जो आय का अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, ये इनकी आय का अनुपात है, मतलब इनकम का अनुपात कितना है? 5:7 है। आगे बोला है ए और बी की जो 4,000 और 5,000 रुपये की बचत करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ए का व्यय बी के व्यय से 66 से 2/3% के बराबर है, तो 66 से 2/3 फ्रैक्शन को मैंने याद कराया, कितना है? 2/3 ही होता है। ये कितना होता है? 2/3 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 3 की वैल्यू बी की है तो इसकी वैल्यू 2 है। ये किसकी? बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। कैसे? तो उन्होंने बोला है कि ए का व्यय जो वी के 66 से 2/3% के बराबर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आगे देखो क्या बोला है। अब इसको हम क्या बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? देखो हम इन दोनों को बराबर करते हैं इसके रेशियो से। कैसे करेंगे? ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 की, नीचे कर देंगे 3 की। अभी हमने क्या किया, इसको 2:3 में भी तोड़ दिया। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 रेशियो, ऊपर बन जाएगा 14, नीचे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। ठीक है, अब क्या बोला है? ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए करता है, देखो ए कितनी बचत करता है। देखो ए, तो ए की वैल्यू ये है। ठीक है, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से निकाल लो। 10 में 6 गए, 4 बचेंगे, ये ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और 4 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 4,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 1,000। ठीक है, 1,000 आ जाएगा। तो बोला है ए और बी की कुल आय क्या है? ए और बी की कुल आय मतलब 14, 10 और 14, ये तो इनकम है ना, और ये आपकी बचत है, तो बचत से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ इनकम को देखेंगे। तो 10 और 14 कितना होगा? 25। इसकी भी कितनी हो जाएगी? देखो 1,000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 24,000। तो 24,000 हमारा क्या हो जाएगा? मैं आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कितने गुना है? 1,000 गुना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों, मतलब केवल पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात जो 3:2 है। ग्राम में और शहरी, ठीक है, ये ग्राम में और ये शहरी। ठीक है, इसमें जो अनुपात दिया है वो 3:2 में दिया है, और टोटल कितने हो जाएंगे? फिर टोटल हो जाएंगे आपके 5, टोटल हो गए 5। यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% एवं शहरी कामगारों से 25% महिलाएं, तो पुरुष की प्रतिशतता क्या है? तो पहले महिला निकाल लो, तो इसमें से 20% महिलाएं, तो 20% गुणा कर दो, और यहाँ पे 25% महिलाएं, तो 25% से गुणा कर दो। कितना आ गया? 60 प्लस कितना आ गया? 50, 20 की 60, 25 60, ये कितना हो गया? ये हो गया 110। ठीक है, कितना हो गया? 110, और टोटल कितना है? 5, तो 5 से दे दो भाग, क्योंकि ये हमें रेशियो दिया, रेशियो को हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 55।
हाँ सॉरी सॉरी, 5 दूनी 10, ये आ गया 22%। कितना आ गया? 22%। ये टोटल आ गया, ये टोटल महिलाएं पता चल गई, ये मैं टोटल वुमेन्स पता चल गई। अब तो क्या करेंगे, टोटल अगर 100 पुरुष में से हम 100 लोगों में से 22 महिलाएं निकाल देंगे तो कितना बचा? 78 हमारे पुरुष बचेंगे, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3rd नंबर ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 है, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? ठीक है, तो मान लो कोई संख्या a है, ठीक है, वो संख्या अगर 50 कम है, देखो हम क्या मानते हैं कि जो हमारा मानक होता है वो हमेशा 100 रहता है, तो 100 से 50 कम कितना हो जाएगा? 50 है, और संख्या हमारी x है, और परसेंट लगेगा तो परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देता हूँ, कितना आ गया? एक x/2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। b कितना है? 20% कम है, तो b हो जाएगा 80, और बाई परसेंट का मतलब 100, तो 2 चौक 8, 4/5। ठीक, इनका रेशियो पूछा है, तो a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? x/2 रेशियो 4/5, 4/5। ओके, अब देखो ध्यान से, ये तो इधर पहुंच जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/8 फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखो 9। 9 में क्या बोला है? यदि 1.5 लाख की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिनमें उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। देखो पहले राशि को विभाजित कर लो, मान लो ए, बी, सी है, और मुझे उन्हें 20%, ठीक है, 30% और 50% में विभाजित करना है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए को। अब देखो 1.5 लाख का 20% कितना होता है, तो इसका 20% निकाल लो, 20/100 आ गया, कट गया, और 150 दूनी 3, तो ये हो गया 30,000, तो ये हो गया 30,000, ठीक है। अब ठीक है, अब बचा कितना आपका, और बचेगा नहीं, ठीक है। अब 1.5 लाख का 30%, सॉरी 20% निकाला, ठीक। अब इसका 3% निकालो, तो ये आएगा 45,000। 1.5 लाख का 30% 45,000, 50% निकालोगे तो आएगा 75,000, ठीक है। तो ये देखो 30 + 45 75, 75 75 1.5 लाख बराबर हो गया। आगे क्या बोला? आगे बोला ए उतनी धनराशि प्राप्त करता है जितनी उसे एक धनराशि के बंटवारे मिली थी। तो ए जो है दोबारा देखो, ये दूसरा दे रखा है हमें, इसमें बोला है कि ए जो है दोबारा मैंने इसको डॉट कर दिया है, उतनी धनराशि प्राप्त करता है जितनी उसे पहले मिली थी। पहले मिली 30,000, ठीक है, और उतनी अभी और मिल जाती है उसे, तो कितनी हो गई? 60 हो गई। ए को कितनी मिल गई? 60,000, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसको हम करना क्या है, देखो, हाँ ये टोटल 60,000 होगी। देखो ए जितनी प्राप्त करता है उतनी और प्राप्त कर लेगा, तो इस बार हमारे पास टोटल कितनी है? इस बार टोटल धनराशि हमारे पास 60,000 है, ठीक है। अब देखो 60,000 को अब किस में विभाजित करना है? ए के मध्य देखो 60,000 का पूछा है 50%, तो 60,000 का 50% कितना हो गया? मतलब आधा कितना हो गया? 30,000, ठीक है। फिर बोला है 60,000 का 30% कितना हो गया? 18,000। निकाल लेना ऐसे 60,000 गुणा 30/100, ठीक है, एक जीरो कट कर देना, और 6,000 3 18,000, और सी का बोला है कि 6,000 का 20%, तो कितना हो गया? 12,000। 12,000 वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में सीधा। तो ज्ञात कीजिए बी इन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो 18,000 उसको यहाँ पे मिली, और 45,000 बी को यहाँ पे मिली है, तो 18,000 और 45,000 कितना हो गया आपका? 18,000 45,000 आपका हो गया 63,000, तो 63,000 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 है, 4,000 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, ठीक है। मेल और फीमेल का अनुपात दे रखा है 5:3। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 8, टोटल 8 हो गया, अनुपात 5 और 3 8 हो गया ना, टोटल हो गए 8। आगे बोला है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, ठीक है। नियमित कर्मचारी 87.5 मतलब टोटल, तो गुणा कर दो इसकी टोटल की 87.5 से, कितना आ गया? 8 5 40, देखो 8 से 8 64, तो हो गया 640, और 75 8 7 8 56 600, तो हो गया 7,000। इसकी वैल्यू आ गई 7 है, लेकिन पॉइंट हटाओगे तो बचेगा 700, ठीक है। और क्या बोला आगे? और यदि 92% पुरुष कर्मचारी हैं तो 92% 92 से गुणा कर दो, तो 92 कितना हो गया? 460, ठीक है। तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? महिला का प्रतिशत पूछा है। देखो 460 पुरुष हैं, 700 टोटल है, 700 में 460 घटाओगे तो कितना बचेगा? 240। टोटल कितनी संख्या है? टोटल संख्या कितनी है?
तो महिला की निकालनी है तो महिला डायरेक्ट 3 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भाग कर दो, 3 × 24 बराबर 80% हमारी महिला आ जाएंगी, जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11। इन्होंने बोला है कि संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% 50% अधिक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ले लो संख्या। तो हमने ए बी सी संख्या ले ली, और सी को हम मान लेंगे 100, और ये से 130 ज़्यादा है तो 130, और ये मान लेंगे 150। पूछा ए का 20 अनुपात क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, ए का 20 अनुपात 0 0 कट गया, 13:15 आंसर आ गया। ये तो बच्चों वाला प्रश्न था आपका। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन। आरंभ से मोहन के व्यय और बचत। देखो व्यय बचत का मतलब क्या होता है, देखो आय बराबर होता है खर्चा प्लस का बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, जिसको बोलते हैं व्यय। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं व्यय, प्लस सेविंग, इसको बोलते हैं बचत। ये फॉर्मूला याद कर लो, आई बराबर ई प्लस एच। ठीक है, अब बोला क्या है, आरंभ में मोहन के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 का। मोहन का बचत का देखो आय हो गई थी, ठीक है सॉरी। देखो आय का दे रखा है, आय बराबर होता है ई प्लस एच बचत। 5 दे रखा है हमें, 5 दे रखी है हमें कितना व्यय, और 1 दे रखी है बचत, तो टोटल इनकम आ जाएगी 6। इसको कर लूँगा मैं 100 से भाग, क्योंकि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँ, आय को इधर ले आऊँगा 600। तो मैं अगर 600 में से 500 की बचत कर रहा हूँ, 500 सॉरी व्यय कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या मेरा व्यय है, मैं खर्चा कर रहा हूँ 500 का, माइनस 500, तो मेरी बचत आ जाएगी 100 रुपये की। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखो ध्यान से। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, तो आय में 25% की वृद्धि हो रही, प्लस का 25%। तो 600 का निकाल लो 25%, तो 600 का 1/4 निकाल लो ना, 25% का मतलब, तो 15 150 आ गया। इसमें कर लो 150 ऐड, तो हो जाएगा 750। चाहो तो सिर्फ 150 रहने दो, ठीक है, आपको बता दूँ 150 रहने दो। फिर क्या बोला है, जबकि उसकी बचत 20% की वृद्धि होती है बचत में, तो 100 का 20% कितना हो, 120 हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालना है आपको, ये देखो बचत कैसे निकालोगे, 700 में से 120 माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हमें बचत निकालनी है। इससे ये घट के तो ये आ रहा है, 700 में से 120 माइनस करोगे कितना बचेगा, 630 माइनस करो। 7 से 750 में 630 घटाओगे तो आ जाएगा 120। क्लियर है, अब बोलो क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि सोहन का वर्तमान व्यय 4367 है, मतलब 630 की वैल्यू, 630 की वैल्यू कितनी है, 4347 रुपये। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसकी प्रारंभ क्या थी। ठीक है, तो इसकी पूछी है, तो उसका प्रारंभ वेतन कितना था, मतलब 600 की वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करूँगा, 600 बराबर हो जाएगा मेरा 4347, ये आ जाएगा अपॉन में 630, और मुझे 600 की वैल्यू निकाली, 600 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से कट कर लो, 7 में 63, ठीक है, 7 × 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 9 से कट करो, 9 3 9 54, ठीक है, 9 9 81, तो 69 गुणा कितना आ गया 60, 6 9 54, 9 6 54, कितना आ गया 414, 1 0 बचा तो 414 41 40, ठीक है, 41 40 हमारा आंसर, हाँ सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर जो व्यय है वो 12:8:5 अनुपात के अनुपात में है। तो देखो गेहूं पर, सब्जी पर और तेल पर जो व्यय कितना है, 12:8:5 के अनुपात में, 12:8:5 के अनुपात में। बोला इन वस्तुओं के मूल्य पर क्रमशः 50%, 25%, 40% की वृद्धि हुई। तो 12 का 50% निकालो। देखो मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, 12 का 50%, तो 2 से कट करके 2 × 12, प्लस का 6 ऐड कर लो तो कितना हो गया 18 हो गया। और इस पर बढ़ा है कितना 25%, 4 दूनी 8 तो हो जाएगा 10, ठीक है, अब निकाल के देख लेना। और 40% वृद्धि हुई तेल पर, 4 5 20 तो हो गया 7। अब बोला है इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बैठ रहा है टोटल मान व्यय खर्चा, 12 20 25 खर्चा बैठ रहा है। यहाँ पर कितना बैठ रहा है, कितना हो गया 28, 28 और 7 35, यहाँ आ गया 35, ठीक है। खर्चा हमारा 25 से 35 हो गया, कितना बढ़ गया, प्लस का 10 बढ़ गया, ओवर कितना प्लस का कितने 25 पर 10 बढ़ गया, और परसेंट के लिए तो 100, 25 चौका 100, तो कितना बढ़ गया खर्चा उनका 40% बढ़ गया। तो 40% हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसी पे आपको 14 नंबर क्वेश्चन करा दूंगा इतने पेज पे ही, क्योंकि मैं हूँ गरीब आदमी, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मैं गरीब ही रहूँगा।
14 देखो बोला है, दो संख्याएं एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स के 18% और वाई के 8% का योग। तो सेम उसकी तरह ही देखो, एक्स का 18% मतलब 18/100 प्लस वाई के 8% मतलब 8/100 का योग, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, का योग बोला है एक्स के 22%, तो एक्स के 22% मतलब 22/100 प्लस वाई के 36%, वाई के 36% मतलब 36/100 का 1/3 है, तो हो जाएगा 1/3। तो देखो यहाँ से 100 तो कट जाएगा, आपस में कट गया, ये आ गया 18x प्लस का 8y बराबर कितना आ गया 1/3, 22x प्लस का 36y, तीन के इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो आ गया 54x, 18×3 = 54x, ठीक है, प्लस 8×3 = 24y बराबर कितना आ गया 22x प्लस का 36y, तो यहाँ बाई लगा लेना, अपने आप से लगा लेना। तो 54x से 22x घटाओगे तो कितना बचेगा 32x बराबर, ये उधर पहुँच जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 12y, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो x से बाई का रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा 12/32, कट करो, 4×3 = 12, 4×8 = 32, तो इसका रेशियो कितना आ गया 3:8 आ गया, तो 3:8 हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, सॉरी थर्ड। ओके, अब देखो 15 नंबर, ठीक है, मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ 15, नेक्स्ट पेज उठाने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा मुझे। 15 नंबर देखो, 15, एक परिवार पर साबुत सब्जियों और खाना पकाने के तेल पर जो उनका अनुपात खर्चा है कितना है, 9, 11, 5 है, खर्चा 9, 11 और 5 है, टोटल खर्चा कितना है 29 है, ठीक है, बाद की बात है, 9, 11, 5 है, कितना हो गया 25 हो गया, 11, 9, 20, 25 हो गया टोटल खर्चा। और नीचे बोला है यदि उनके अनुपात में 50, 25, 40% की वृद्धि होती है, तो 9 का 50% कितना होगा, 9×5 = 45, देखो ना, 9 का 50% मतलब 50/100, जीरो कट गया, 5×2 = 10, तो इसका कट करोगे 4.5 आएगा, तो कितना आ गया प्लस का 4.5, कितना हो गया, नहीं कौन सा नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 15 नंबर है ना, तो 9, 11, 5, इस पर 10% बढ़ता है, तो 9 का 10% 0.9 होता है, तो निकाल के देखो 9 का 10% 10/100, जीरो कट गया, नीचे 10 बचा हुआ है, भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो कितना हो गया 9.9, 20%, तो 11 का 20% कितना हो गया, देखो 11 गुणा 20/100, 20×5 = 100, 5 से कट करोगे कितना आएगा 5.5 आ जाएगा, 55×2 = 110 होता है, कितना बन गया हमारा 13.2, प्लस का ऐड करोगे ना 5, नहीं सॉरी नहीं, ये बनेगा 5×2 = 10, 5×2 = 10, 2.2 बनेगा, प्लस का 2.2 कितना हो गया, 13.2 हो गया, प्लस और 5 का 30% कितना हो गया, 5×3 = 15, तो हो गया 1.5 हो गया, तो कितना बढ़ेगा, तो हो गया 6.5 हो जाएगा, तो 9.13.2 6.5 को ऐड करोगे तो बनेगा आपका 29.6, तो खर्चा कितना बढ़ गया, देखो 25 से 29.6 हो गया, कितना बढ़ गया, 4.6 बढ़ गया, और कितना 25 इंटू 100 कर दोगे, 25 चौका 100, और 4.6 इंटू 4 कितना हो गया 18.4, तो 18.4% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16, और अभी क्वेश्चन नंबर थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16, x/z का वेतन 2:3 के अनुपात में, z का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो दे रखा है x/z का वेतन दे रखा है, x/z कितना दे रखा है 2, 3, 5, तो z का वेतन x के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है, देखो z का वेतन देखो कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है, और कितने से 2 इंटू 100% के लिए, तो 300/2 कितना आ गया 150 आ गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 17, बोला है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, ठीक है, इसकी आय दे रखी है मतलब इनकम कितनी 8 है, ये करता है, खर्चा कितना करता है 5 करता है, ठीक है। अब 8 में देखो इस पर टोटल 8 रुपये हैं, 8 में से 5 खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 3 ही तो बचेंगे, माइनस करो 3 बचे। आगे बोला है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, 8 का 25% निकाल लो कितना होता है, 8 का 25%, 25 चौका 100, 4×2 = 8, तो हो गए 10, ये हो गए 10, और इसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, 5 का 28% निकालो, 5 गुणा 28/100, कट गए तो कितना आएगा, 2 से कट करो, 4 से कट करो, 7/25 आ गया, 7/25, 5×25 7/5, ठीक है,
8 5 5 का 28 1.8 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1.4 बढ़ गया, 14.70 होता है ना, तो इसको लिखते हैं 1.4। तो 5 में 1.4 ऐड कर दो, कितना आएगा 6.4 आ गया, ठीक है। तो इसकी बचत कितनी होगी, अब बचत देखो, माइनस लगाया तो माइनस कर दो, बचत होगी भाई 10 में 6.4 माइनस करोगे तो कितनी होगी 3.6 बचत होगी। तो पूछा है उसकी बचत में कितनी जो है वृद्धि हुई है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 3 की बचत कर रहा था, अब 3.6 की बचत कर रहा है, तो 0.6 की वृद्धि हुई है, 3 से 3.6 मतलब 0.6 की वृद्धि, कितने पर 3 पर, 5 हटाओगे 0 आ जाएगा, और परसेंट इंटू 100, 0 0 कट गया, 60/3 बराबर आ गई 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18, स्पीड से देखो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ लगा है बारिश आने वाली, नहाऊंगा मैं जाके पहले। 18 नंबर देखो, 18 एक स्कूल लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स में जो संख्या है कितना है 3:4 दे रखा है, ठीक है। और बोला यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 3 का 10% देख लो कितना होता है 0.3 होता है, तो इनकी संख्या होगी 3.3। और बोला है कि लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो 4 का 15% निकालो, तो 15 चौका 60 0.6 होता है, तो ये होगी 4.6, ठीक है। बोला है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की आगे बोला है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, तो देखो 3.3, ठीक है, अपन 4.6 कट गया, तो कितना आ गया 3 एकम 3, नहीं ये 33, ठीक है, ये आंसर दे रखा है 33/40, डायरेक्ट आंसर दे रखा है 33/40, थर्ड नंबर दे रखा है, ठीक है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रखा है 19 नंबर देखो, 19 में क्या बोला है, ए बी सी के वेतन 2:3 के अनुपात 4 के अनुपात में है, ठीक है। ए बी सी का वेतन दे रखा है 2 3 4 के अनुपात में। आगे बोला है उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके वेतन नया अनुपात क्या होगा, इसका आप खुद सेल्फ करके मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट की तरह मैंने जो कराया था उसकी तरह है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसके परसेंटेज बढ़ानी है। इसका आंसर मुझे आप जरूर बताओगे, किसमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर 20 बोला है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या है 5:7 है, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया, टोटल हो गया 12 हो गया। आगे बोला है यदि वार्षिक परीक्षा में 27% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, ठीक है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, उत्तीर्ण हुई तो कितनी हुई 27%, तो पूछा अनुत्तीर्ण कितनी हुई है, अनुत्तीर्ण, तो देखो 27% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 13%, तो उसको पूरे पूरे को भाग कर लो 100 से, तो क्योंकि मुझे आसान हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 700 बराबर 1200, ठीक है। तो इसमें पूछा है अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल कितने हुए हैं, तो 27% लड़के अगर पास हो गए तो फेल कितने हो गए 13%, तो 500 का 13% निकालो, 13×5 65, कितने आ गए 65 आ गए। और बोला आगे कि 80% लड़कियां उत्तीर्ण, तो 20% क्या है फेल हुई हैं, 700 को 20% निकालोगे 7 दूनी 14 होता है, 40 हो जाएगा, 40, टोटल कितना हो गया 105 हो गया, टोटल हो गया 105, ठीक है। अब बोला है कि उनकी सॉरी यहाँ पे 200 है ना, 5:2 है संख्या का अनुपात, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 700, यहाँ भी कितना हो जाएगा 700, यहाँ भी 200 हो जाएगा, 200 का सही निकाला मैंने, ठीक है, ये तो बुक से देख के निकाला मैंने, सही निकाला, 200 का 20% 40 ही होता है, ठीक है। 105 हो गया। तो पूछा है कि उनका जो है विद्यार्थी प्रतिशत कितना है, तो देखो 105 तो टोटल फेल हुए हैं, कितने में से हुए 700 में से फेल हुए हैं, परसेंटेज में 100 लगाना है, 0 0 कट गया, और देखो 7 एकम 7, कितना 3 बचा, तो 7×5 35, तो 15% हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। 21 दिया, ये थी राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, राम की आय जो है श्याम की आय से 70% अधिक है, और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, ये सोहन है, तो सोहन की हम 100 मान लेते हैं, इससे 30% कम कितनी 70 हो जाएगी, और राम की आय जो श्याम की आय 70% अधिक है, तो 70 का 170/100 निकाल लो, 70% अधिक है, 0 कट गया, 70 70 119 आ गई। तो पूछा है राम और सोहन की आय का अनुपात, राम और सोहन की आय का अनुपात कितना हो गया, देखो 119:100 आ गया, 119:100, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चलने का टाइम भी हो गया है, तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पे आपको
प्रोवाइड कराता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थोड़ा स्पीड से मैंने कराया क्योंकि मुझे टाइप सेकंड आपका टाइप थर्ड कंप्लीट करना था, और आप बता दें मैं आपको हल्के हल्के भी कराना स्टार्ट कर दूँ।